कहते हैं जिस ट्रिप में डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत जर्नी हो वो रोड ट्रिप सबसे यादगार हो जाता है। और आज हम एग्जैक्टली वैसे ही एक सफर पर जा रहे हैं। आज हम ऑफिशियली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इंटर करने वाले हैं। आज के ट्रिप का डिस्टेंस सिर्फ 200 किलोमीटर है। गूगल मैप्स के हिसाब से ये डिस्टेंस आपको सिर्फ 8 घंटे लगेंगे कवर करने में। लेकिन सच में कितना वक्त लगेगा वो देखने वाली बात है। इस रोड पर वक्त के हिसाब से कुछ नहीं चलता, सिर्फ नज़ारे बदलते रहते हैं। कल का सफर काफी लंबा था और ऑनेस्टली शिमला में होटल पहुंचते ही हम सीधा सो गए। इतनी थकान थी और बाहर अंधेरा था तो लोकेशन का समझ ही नहीं आया हमको। लेकिन आज सुबह आँख खुली और जो पहला व्यू देखने को मिला उसने पूरा मूड ही चेंज कर दिया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हल्की सी ठंडी हवा, पाइन के पेड़ और एक अजीब सी शांति। शहरों में आदत पड़ जाती है आवाजों की, लेकिन पहाड़ों की खामोशी वो अलग ही सुकून देती है। उसी मोमेंट पर रियलाइज हुआ हम सच में पहाड़ों के बीच आ चुके हैं और असली एडवेंचर आज से शुरू होने वाला था। Finally, it's time to say goodbye to this beautiful stay at Hillcrest. अभी हम चलेंगे towards सांगला। आज का दिन भी काफी लंबा होने वाला था, तो जल्दी से फ्रेश होके हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी कि होटल में ज्यादा देर रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। आज से हमारी गाड़ी भी बदल चुकी थी, जो अब पूरी स्पीति ट्रिप के लिए हमारे साथ रहने वाली थी। विशाल जी और उनका टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और ऑनेस्टली ऐसे माउंटेन रोड ट्रिप के लिए कंफर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगले कुछ दिन हम रोज सबसे ज्यादा वक्त हाईवे पर ही बिताने वाले थे। बैग्स लोड किए, कैमरा सेट किया, प्लेलिस्ट ऑन हुई और बस ऑफिशियली शुरू हो गया हमारा स्पीति रोड ट्रिप। आज के रूट में हम कुफरी, थियोग और नारकंडा क्रॉस करने वाले थे। और ऑनेस्टली ये पूरा स्ट्रेच इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन ड्राइव्स में से एक माना जाता है। वैसे तो हम स्पीति मनाली के रूट से भी जा सकते हैं, लेकिन वो रूट हमेशा खुला नहीं रहता है ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। रोड एकदम स्मूथ, माउंटेन्स एंडलेस और हर टर्न के बाद एक नया पोस्टकार्ड जैसा व्यू। माउंटेन ड्राइव की एक खासियत है, चाहे रोड कितनी भी अच्छी हो, आप चाह कर भी स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि हर 10 सेकंड बाद मन करता है बस गाड़ी रोक के ये व्यू को देखते रहे। लेफ्ट में गहरी वैलीज, राइट में माउंटेन्स और बीच में हम। शायद इसीलिए माउंटेन रोड ट्रिप्स इतनी एडिक्टिव होती है। रास्ते में चलते हुए हमारी नजर पड़ी एक ऐसे फूल पर जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। दूर से पूरा एरिया ब्लू और वायलेट शेड्स में चमक रहा था और ये पूरा एक स्ट्रेच में फैला हुआ था। हमने गाड़ी रोकी और कुछ देर बस उस ब्यूटी को एंजॉय किया। नेचर का ये सरप्राइज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बाद में जब हमने गूगल किया तो पता चला कि इसे लोग नीली गुलमोहर के नाम से भी जानते हैं। शायद इसलिए कहते हैं सफर में प्लान कम बनाओ और सरप्राइजेस एंजॉय ज्यादा करो।
काफी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली हमने लंच ब्रेक लिया और बिलीव मी, माउंटेन्स के सामने बैठकर खाना खाने का मजा किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट से ज्यादा होता है। हमने कुछ देर बस व्यू एंजॉय किया, फ्रेश हवा में सांस ली और फिर निकल पड़े आगे आने वाली एडवेंचर की तरफ। एक इंटरेस्टिंग चीज हमने नोटिस की, मैप्स बार बार दिखा रहा था बस कुछ ही घंटे और, लेकिन स्पीति के रोड ट्रिप का अपना ही कैलकुलेशन है। यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं, माउंटेन्स में मेजर होता है। एक माउंटेन क्रॉस करो तो सामने दूसरा तैयार। टाइम धीरे धीरे निकलता रहता है, लेकिन सफर कभी बोरिंग नहीं होता। और फिर वो मोमेंट आ गया जिसका हम सुबह से वेट कर रहे थे। किन्नौर गेट। ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का आइकॉनिक एंट्रेंस है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका नेचुरल रॉक फॉर्मेशन ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने खुद अपने अंदर एक दरवाजा बना दिया हो। पहली बार देखकर सच में गूस बम्स आ गए, लेकिन एक चीज ने थोड़ा सरप्राइज भी किया। वहाँ काफी भीड़ थी और कुछ देर के लिए लगा जैसे किसी पार्क में आ गए हो। वो एक्सक्लूसिव वाली फीलिंग थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन जब हमने उस गेट के नीचे से ड्राइव किया तब रियलाइज हुआ कि हम ऑफिशियली किन्नौर में एंटर कर चुके हैं और वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा। और गेट क्रॉस करते ही भाई साहब पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। माउंटेन्स और रगड हो गए, वैलीज और गहरी, और रोड्स और भी ज्यादा एडवेंचरस। थोड़ी ही देर बाद हम पहुंचे माँ तरंदा देवी मंदिर। इस जगह की एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं जब हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन रही थी तो इस एरिया में बार बार लैंडस्लाइड होते थे, कंस्ट्रक्शन रुक जाता था। तब यहाँ माँ तारंदा देवी का मंदिर स्थापित किया गया। लोकल लोग मानते हैं कि तब से माता रानी इस रास्ते की रक्षा करती है और पहले के मुकाबले लैंडस्लाइड्स भी काफी कम हो गए हैं। हमने भी दर्शन किए और दिल से बस एक ही प्रार्थना की कि ये पूरी स्पीति जर्नी बस ऐसे ही खुशियों के साथ कंप्लीट हो जाए। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था। माउंटेन्स गोल्डन कलर में चमक रहे थे, लेकिन सांगला अभी भी लगभग 65 किलोमीटर दूर था। सनसेट एंजॉय करते करते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। वैसे सांगला को चितकुल का गेटवे माना जाता है, लेकिन यहाँ का लास्ट 18 किलोमीटर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रोड इतनी खराब थी कि सिर्फ 18 किलोमीटर कवर करने में हमें 1.5 घंटे लग गए। और शुक्र की बात ये थी कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिली, वरना शायद और भी देर हो जाती। और इस तरह एक लंबा, थकान भरा लेकिन जिंदगी भर याद रहने वाला सफर कंप्लीट हुआ। हम फाइनली पहुंच गए सांगला मैंशन। बाहर तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, इसीलिए सांगला का असली रूप आज देख नहीं पाए। लेकिन बिलीव मी,
कल सुबह सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं भारत का आखिरी गांव चितकुल। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम मिलते हैं आपसे स्पीति सीरीज के अगले एपिसोड में। यू ओनली लिव वंस, लिव लाइफ किंग साइज।